जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 51 से लेकर 100 तक मैं आपको ये बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम संख्याओं का सम। तो देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो बनेगा वो 53 बनेगा, और सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का प्राइम नंबर बनेगा वो 97 बनेगा। आपको 51 से लेके 100 के बीच में बताना है। तो भाई 51 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, ना 52 होता, तो 53 पहला प्राइम नंबर है। और सबसे बड़ा क्या बनेगा? 97। इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 7 और 3 10, और ये 9 और 1 10 और 5 15, यानी कि आंसर आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। तो देखिए, 2 डिजिट का प्राइम नंबर जो होता है सबसे बड़ा वो होता है 97, और भाई 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है वो होता है 997। कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दुगना, इसका उन्हें डबल करना है इसका, तो ये हो जाएगा 194। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो। 997 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 7 × 21, 9 × 27, 28 × 29, ये हो जाएगा आपका 2991। तो कह रहा भाई इनको जोड़ के बताओ क्या आएगा। तो 2991 को जोड़ दो किस में? 194 में। तो 4 और 1 5, 9 9 18, 9 10 और 1 11, तो आंसर आ जाएगा 3185। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा मोहित का जो वेतन है वो 15,000 रुपये प्रति महीना है, यानी कि एक मंथ की जो सैलरी है इसकी वो 15,000 रुपये है। कह रहा है वह घर के किराए पर 5,000 रुपये, यानी कि हाउस रेंट कितना है जी? तो हाउस रेंट है 5,000 रुपये, और बिल का खर्चा है 2,000 रुपये। टोटल खर्चा कितना हो गया बताइए? 7,000 रुपये। तो भाई ये हो गया खर्चा। फिर कह रहा है शेष राशि उसकी मासिक बचत है। बताइए 15,000 रुपये में से अगर वो 7,000 रुपये खर्च करता है तो एक्चुअल में उसके पास सेविंग कितनी है? 8,000 रुपये। तो भाई एक महीने की इसकी सैलरी 15,000 थी, तो एक महीने की अब सेविंग कितनी बची? 8,000 रुपये। यानी कि हर महीने ये 8,000 रुपये की सेविंग करता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन बनाने के लिए खर्च कर दी, तो एक साल में उसके द्वारा तय की गई बचत बताओ कितनी है। देखिए भाई एक महीने में कोई व्यक्ति अगर 8,000 रुपये बचाता है तो तब 12 महीने में कितना बचा लेगा? 96,000 रुपये, 96,000। तो भाई ये 12 महीने की बचत होगी सेविंग। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कह रहा है कि एक मंथ की जो सैलरी है सेविंग वाली, एक महीने की जो बचत थी वो उसने सारी की सारी बचत किस में लगा दी? अपने जन्मदिन में। तो इसका मतलब ये है कि 8,000 रुपये यहाँ से आपको क्या करने पड़ेंगे? माइनस। क्यों? क्योंकि आप इस मंथ की सेविंग तो काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वाला मंथ जो था मतलब 12 महीने में से एक मंथ में इसका, किसी एक मंथ में इसका बर्थडे आया होगा, उस बर्थडे में इसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये सेविंग भी इसने खर्च कर दी, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो एक्चुअल में क्या बचेगा आपके पास? 88,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एक महीना हटा के डायरेक्ट, अगर आपके पास सेविंग एक महीने की 8,000 रुपये है तो 11 महीने की सेविंग निकाल दो डायरेक्ट, तो कितनी आ जाएगी? 88,000 रुपये। भाई यहाँ पर एक मंथ को काउंट इसलिए नहीं करना क्योंकि एक मंथ की जो सेविंग का पैसा था इसने अपने बर्थडे पे खर्च कर दिया, तो 8,000 रुपये इसने अपने बर्थडे पे खर्च कर दिए, इसलिए इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। तो 12 महीने की जगह मैं 11 महीने काउंट करूँगा। तो एक महीने में अगर कोई व्यक्ति 8,000 रुपये सेविंग कर रहा है तो 11 महीने में कितनी सेविंग करेगा? 88,000 रुपये की। और वही क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोप्राइम नहीं है। भाई ध्यान रखिएगा, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। HCF क्या आता है जी? 1 आता है।
इन चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि किसका HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि जिसका HCF 1 आएगा वो तो कोप्राइम हो जाएगा। तो भाई देखो 11 और 13, इसका अगर आप निकालते हो HCF तो ध्यान रखिएगा 1 आएगा। 15 और 17 का HCF निकालते हैं आप तो इसका भी 1 आएगा। भाई HCF निकालना तो आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो अगला चैप्टर हमारा HCF और LCM ही है। ये लास्ट वीडियो है आज की, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो HCF LCM का ही आपके पास आएगा। तो 17 और 23 का HCF भी क्या आएगा 1। 17 और 34 का HCF निकालेंगे आप तो कितना आएगा 17 आएगा। तो इसका मतलब यही कोप्राइम नहीं है, और वो आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा कोप्राइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो भाई 17 और 34 का अगर आप निकालते हो HCF तो भाई देखो 17 का HCF क्या होगा 1 इंटू 17। 34 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हो 17। तो बताओ कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है 17, तो इसीलिए HCF क्या आ जाएगा 17। क्लियर, तो इसीलिए 17 और 34 का HCF कितना आएगा 17 आएगा, और 17 अगर आ गया तो ये कोप्राइम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का जो योग है वो 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। देखिए संख्या नहीं पता, मान लीजिए बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, इन दोनों का सम क्या कह रहा है 32, और भाई देखो कह रहा है 18 अधिक है, इसका मतलब है कि x और y में डिफरेंस कितना है 18। क्लियर है भाई, जब भी वो अधिक कहे या कम कहे इसका मतलब मैथ में ना अंतर होता है, डिफरेंस होता है इसका मतलब। तो अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो भाई x का तरीका क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, दोनों को जोड़ के एक बार आधा कर दो तो x आ जाएगा, दोनों को माइनस करके आधा कर दो तो y आ जाएगा। तो ये हो गया 8 और 2 10, 50, 50 का आधा कितना होता है 25, और ये बचेगा आपके पास 14, 14 का आधा कितना होता है 7। तो आपसे पूछ रहा बड़ा नंबर बताओ, तो बड़ा नंबर क्या आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6300 को गुणा करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए सबसे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। फिर आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 25। देखिए 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। देखिए इसके अगर आपने फैक्टर किए तो एक्चुअल में फैक्टर क्या बने 2 2 यानी 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आया 2 बार, 5 की पावर 2। 3 कितनी बार आया 2 बार यानी 3 की पावर 2। लेकिन 7 कितनी बार आया 1 बार। भाई ध्यान रखिएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो आप तो भाई 7 भी 2 बार होना चाहिए था। क्लियर, क्योंकि भाई 2 इंटू 2 करोगे तभी तो इसका अंडर रूट निकलेगा, क्योंकि 4 बन जाएगा और 4 का मतलब क्या बाहर आ जाएगा 2। तो इसीलिए एक बार 7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्लियर भाई, अगर 6300 को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको 6300 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, क्योंकि इसमें 7 की कमी थी। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जोड़ी कोप्राइम है। तो भाई अभी आपको बताया था कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसा पेयर जिसका HCF क्या आ जाए 1। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे 34 और 35। तो भाई इसको लिख सकते हो आप 1 इंटू 2 इंटू 17, और इसको लिख सकते हो 1 इंटू 5 इंटू 7। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो ओनली 1 आ रहा है, तो इसका HCF क्या आ गया 1, और जिसका HCF 1 आ गया वही कोप्राइम है। इट मीन्स आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ना इसका आएगा HCF 1, ना इसका आएगा ना इसका आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 12 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसने जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए वह कौन सी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई इसका अंडर रूट निकालेंगे।
तो जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। 3 तिया 9, 12 में से 9 हो गया 3, और ऊपर से पेयर ही कॉपी किया जाता है। 12 कॉपी कर दिया। अब देखो 3 और 3 कितना होता है 6। तो जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर अब आपको यहाँ चलाना है। तो 65 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए एक बार आप। तो 5 25, 2 6 पंजे 30 और 2 32, कितना आ गया 325। भाई अगर आपसे वो क्वेश्चन में कहता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा ही चलाना है। भाई चलने को तो ये 64 इंटू 4 भी चल सकता है। 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। 312 से देखो छोटा ही है ये 256, लेकिन आपको एक नंबर एक्स्ट्रा चलाना है। क्यों चलाना है एक्स्ट्रा? क्योंकि वो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखो अगर 312 में मैं 13 जोड़ देता तो ये 325 बन जाता। भाई 312 में जैसे ही आप 13 प्लस कर देंगे तो एक्चुअल में क्या बन गया ये 325, और 325 बनते ही ये कंप्लीट 35 का क्या बन जाता अंडर रूट। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा चलाया। तो बताओ ये 13 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अच्छा यहाँ पर 13 आया कैसे था? तो भाई 325 और 312 का मैंने अंतर लिया है, डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि x और y संख्या 115 xy के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से डिवाइड हो जाएगी, तो कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। देखिए अगर किसी नंबर को आप 90 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, कोई नंबर अगर 90 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 9 से और 10 से दोनों से डिवाइड होगा। भाई देखो 90 का ना स्पेसिफाई कोई रूल नहीं होता, इसलिए मैंने 90 को क्या लिखा 9 इंटू 10। तो 9 का रूल आप जानते हैं, 9 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9। 9 का रूल तो यही होता है। और 10 का रूल क्या कहता है कि लास्ट वाली डिजिट ज़ीरो होनी चाहिए। तो जहाँ पर 9 का रूल लगेगा 10 का रूल लगेगा, वहाँ पर 90 का रूल भी लग जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं पहले 9 का रूल लगा के। 9 का रूल, तो भाई 9 का रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम करो। जैसे मान लो 5 और एक 6 और एक 7, तो 7 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9। बताओ अगर आप इस कंप्लीट नंबर को 9 से डिवाइड करना चाहते हैं तो बताओ x प्लस वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा 2। भाई अगर मैं x प्लस वाई की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो बताओ ये कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 2, और यही वो आपसे पूछ रहा था कि x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो आंसर क्या आ गया बी। क्लियर? अब डाउट ये है आपका कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में कि 9 से ही डिवाइड हो रहा है या 10 से डिवाइड हो रहा है ये। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपने क्या मानी 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, या फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, क्योंकि भाई इन दोनों को जोड़ने पर 2 2 ही आएगा। लेकिन x की वैल्यू इनमें से कौन सी माननी है? तो आप ध्यान रखिएगा जिसके लास्ट में 0 आएगा वही x और y की वैल्यू होगी। मतलब लास्ट में 0 किस में दिख रहा है? इस पेयर में। तो देखो नंबर क्या बनेगा 11520। क्लियर? आप इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते 11502, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है 10 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 11520 लिखा तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे ये नहीं पूछा कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, दोनों का सम पूछ रहा है। तो दोनों का सम तो डायरेक्ट आ गया कितना 2। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 और 4 दोनों से विभाज्य दो अंकीय संख्याओं की संख्या कितनी है? तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 और 4 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 4, और आपको अब ये पता करना है कि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी है जो 4 से डिवाइड होगी। तो भाई 12, उसके बाद 16, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 अंकों की है और 4 से डिवाइड हो जाएगी? तो वो 96 है। क्लियर? सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 12, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 96,
लेकिन 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये 4 से दोनों डिवाइड है। अब देखिए, इसका फिर रूल होता है आपके पास, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, और भाई आपके पास जो एलसीएम आया या फिर डिफरेंस से डिवाइड कर दो। डिफरेंस कितने का बताओ, 4 का, और प्लस 1 कर दो, तो ये बचेगा 4 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 प्लस 1 कितना हो गया आंसर 22। ऑप्शन नंबर सी।